नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार दौरे पर पहुंचे। ऐसे में उन्होंने सिद्धबली मंदिर में दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की भी प्रार्थना की। बता दें कि यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है और श्रद्धालुओं के बीच बहुत प्रसिद्ध भी है। कोटद्वार में बर्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है। ऐसे में उन्होंने बर्ड से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जिसमें कोटद्वार क्षेत्र की विभिन्न पक्षी प्रजातियों की तस्वीरें भी और जानकारी के साथ ही संरक्षण से जुड़े स्टॉल भी शामिल थे। इस मौके पर सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण भी मौजूद रही। दरअसल बर्ड फेस्टिवल का उद्देश्य बर्ड वॉचर्स और पर्यटकों को कोटद्वार की समृद्ध जैव विविधता से जोड़ना है। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम नदियों से, नौलों से, गधेरों से घिरे हुए हैं, तो हम आपसे बार बार दीवार, सुरक्षा दीवार की मांग करते हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड दुगड्डा के कोटद्वार क्षेत्र अंतर्गत सूखरो नदी के दोनों तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य, कन्याली नाले के दाएं व बाएं तट पर सुरक्षा कार्य, खो नदी के बाएं तट पर स्थित जीतपुर गांव की बाढ़ सुरक्षा कार्य और सिद्धबली पुल के अपस्ट्रीम में बाएं खो नहर के हेड पर एवं सिद्धबली पुल के डाउनस्ट्रीम में दाएं खो नहर के हेड पर वियर निर्माण का कार्य। स्वास्थ्य विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक 108 की अगर एम्बुलेंस मिल जाए उस इलाके को तो बहुत उस इलाके का अच्छा होगा। झंडी चौड़ का इलाका है, बहुत बढ़िया पॉपुलेशन है, तो अगर हमें वहाँ एक एम्बुलेंस मिल जाए तो आपका आभार होगा। विद्युत विभाग, आप जानते हैं कि धीरे धीरे अब हम नगर बनते जा रहे हैं, शहर बनते जा रहे हैं और पुराने समय में खेतों के ऊपर से वो हाई टेंशन वायर्स गए हैं और अब उनके नीचे मकान बन रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समस्या है कि किस तरह से इनको, अब वो छत बनती है तो फिर छत पे जाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने पहले भी मुझे 3 करोड़ की फंडिंग दी है, अगर इसमें और कुछ हमें फंडिंग मिल जाए तो लोगों का जो घर बन रहा है वो सुरक्षित उसमें हो जाए, तो आपसे निवेदन करना चाहूंगी। पोल अगर आप हमें दे दें, कुछ हमें विद्युतीकरण के जो हाई टेंशन वायर्स को हटाने के लिए अगर आप कुछ दे दें तो आपका आभार। उच्च शिक्षा में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो महाविद्यालय में हमें 4 दीवारी का निर्माण चाहिए और कड़म घाटी कोटद्वार में इसका अगर उच्चीकरण हो जाए, वहाँ डिग्री कॉलेज है अगर हमारा, तो अगर उसका उच्चीकरण हो जाए तो आपका बहुत बहुत आभार होगा। जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी, आप भी आए थे और 12 दिन में आप जानते हैं कि सबने मिलकर इस सीट को जीता था। उस वक्त मैंने कहा था 41 कोटद्वार के 41 वादे, कुछ वादे अब आपको पूरे करने होंगे, कुछ तो मैं कर रही हूँ और कुछ कर चुकी हूँ, कुछ आपको पूरे करने होंगे। कोटद्वार को जिला बनाने की मांग, आपसे निवेदन है कि भारत सरकार तक अगर आप हमारी बात पहुंचा दें तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी कि आप इस मांग को भारत सरकार तक पहुंचाएं। कड़म आश्रम को हम बहुत डेवलप करना चाहते हैं। उस दिन आपने देखा होगा आप पहुंच नहीं पाए। हम चाहते हैं कि उस इलाके के किस तरह से सौंदर्यकरण हो। एक समिति है, अब वो समिति एक तरह से डिफंक्ट है। अगर डीएम के माध्यम से उस समिति को या तो उनसे वो लीज खत्म की जाए या समिति में हमारी डीएम मैडम और एसडीएम सब आ जाएं तो हम उस इलाके का सौंदर्यकरण कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस पर भी अगर हम कुछ कार्य कर सकें। सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की भी बात हमने की, अगर वो भी हो जाए तो बहुत आपका आभार रहेगा। लैंड जिहाद पर आपने जबरदस्त काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे उत्तराखंड में आपने इतना सुंदर काम किया है लैंड जिहाद को लेकर, और मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें आप कोटद्वार पर भी अवश्य ध्यान देंगे और जिस तरह की यहाँ समस्या है उसका निवारण करने में आप पूरी तरह से कार्य करेंगे। पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए आपने कह दिया है कैंटीन के लिए, लेकिन थोड़ा कहीं वो
डिपार्टमेंट्स के कारण नहीं हो पा रहा है, इसमें अगर आप कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज बहुत दिनों के बाद 6-7 महीने के बाद मैं लालढंग चिल्लर खाल के बारे में बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री यहाँ पर है, हमारे जो गार्जियन है वो यहाँ पर है, इसलिए बोलना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6-7 महीने पहले से इस कार्य को करना शुरू किया। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारी ये रोड, क्योंकि यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी थी, सीबीआई के साथ जोड़ी गई थी। पहले हम लोगों ने उसको हम लोगों ने के मतलब सरकार ने और सरकार के वकीलों ने बहुत प्रयास कर उसको सीबीआई से अलग किया। जब वो सीबीआई से अलग हुई तब हमारी सुनवाई धीरे धीरे उससे हटके होने लगी। सुनवाई के लिए यहाँ से बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे अफसरों ने बहुत मेहनत की और लगातार वहाँ के वकीलों के साथ कांटेक्ट में रहे और उसके बाद उसमें अपडेट्स लगने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट अब हमको सुन रहा है, पहले नहीं सुनता था। पूछना चाहिए किसने इस लालढंग चिल्लर खाल को बफर बनाया, क्यों ये फॉरेस्ट में गई। 1958 की ये रोड थी, 1958 में इसमें डामरीकरण हुआ था, क्यों ये गई बफर में, किसने इसको फॉरेस्ट में डाला, क्यों ये फॉरेस्ट में गई, ये पूछना चाहिए जनता को। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2-3 महीने में सुप्रीम कोर्ट से हमें बढ़िया डिसीजन मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे और उसका शिलान्यास करेंगे और वो रोड बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार ताली बजाइए, उनकी वजह से आज लालढंग चिल्लर खाल की कम से कम सुनवाई तो हो रही है। इतने सालों से न सुनवाई थी, न कोई देखता था, आज सुनवाई हो रही है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। सिद्धबली बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और इस प्रदेश को जिस तरह से लीड कर रहे हैं वैसे ही लीड करते रहें। आप यहाँ पहुंचे, आप कोटद्वार पहुंचे, आपका बहुत 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 आभार। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपका पूरा उद्बोधन कोटद्वार के विकास और प्रतिबद्धता का करता है। हाँ। और इस बीच हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शांता बमराड़ा और उनकी पूरी टीम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। इस भाव के साथ कि सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को यह स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करते हैं। और हेरिटेज स्कूल, आप सुबह 10 बजे से निरंतर भाषण सुन रहे हैं, सेशन आप सुन रहे हैं और बहुत सुंदर सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेरिटेज स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे एक स्किल्ड वर्ड प्रोग्राम, एक मंचीय प्रोग्राम को लेकर मैं आपसे निवेदन करूंगा, इनकी प्रभारी मैम कृपया बच्चों को मंच पर ले आइएगा। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तमाम जो सदस्य हैं, अध्यक्ष शांता बमराड़ा जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह और इधर हेरिटेज स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों की ये शानदार प्रस्तुति, इन बच्चों के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए, करतल ध्वनियों से इनका स्वागत कीजिएगा, उत्साहवर्धन कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यार, यहाँ इतने सारे ट्रीज क्यों हैं? चलो कहीं और चलते हैं। और ये बर्ड्स, ओह सो मच नॉइज। ये है कोटद्वार, जहाँ जंगल है, नदियाँ हैं और बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स। पर आज बर्ड्स बहुत वरीड हैं। चिल्ड्रन, क्या तुम सुन रहे हो? ये नॉइज नहीं है, दिस इज नेचर म्यूजिक।
बर्ड से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन इस दौरान किया गया है। पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देना इसके पीछे का उद्देश्य भी है। और कोटद्वार पौड़ी में कार्यक्रम किया गया। सीएम ने कार्यक्रम को भी इस दौरान संबोधित किया है। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले बजट को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। ऋषिकेश से बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 9वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है और रविवार के दिन बजट पेश किया जाना भी एक विशेष उपलब्धि है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड एक हिमालय और पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ की आवश्यकताएं अन्य राज्यों से अलग हैं। राज्य में स्थायी आबादी लगभग 1.25 करोड़ है, लेकिन हर वर्ष पर्यटक, धार्मिक यात्राएं और अन्य कारणों से 5 से 6 गुना अधिक लोग यहाँ आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सीतारमण जी को बहुत बधाई दे रहा हूं, जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 9वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही है, ये एक रिकॉर्ड उनका बन रहा है। साथ में रविवार में बजट देना, मुझे लगता है शायद ये इतिहास बनने वाला है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जब कहा था ज्ञान, GYAN, जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का भर अन्नदाता, अन्नदाता मीन्स किसान, और एन फॉर नारी, 4 सशक्त स्तंभ हैं जिसके आधार पर बजट हमेशा हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनता रहा है। और ये स्तंभ के आधार पर बजट बनेगा तो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा बजट, संतुलित बजट हम इसको कह पाएंगे। लेकिन हमारी भी अपेक्षा है, हम उत्तराखंड के लोग हैं। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है और नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं। इसको लेकर बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2027 के लिए किस तरह से आप लोग तैयार भी हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी काफ़ी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है इन दिनों। मैं सबसे पहले तो जितने भी ऑनरेबल टीवी के जो व्यूअर्स हैं, पूरे उत्तराखंड वासियों को प्रणाम करता हूं। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये उत्तराखंड में जिस तरीके से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आपका जनहित के कार्य हो, चाहे बच्चों को आज नौकरियों की बात हो, 30,000 प्लस नौकरियां जो हैं इस उत्तराखंड को मिल चुकी हैं। उन बच्चों के, उन परिवारों को से आज जो है, जब कहीं मिलता हूं, मेरे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली। अभी जो टीचर्स थे, बहुत काफ़ी समय से तैयारियां कर रहे थे, DLED के टीचरों को जो है नियुक्ति पत्र मिले, तो लोगों के चेहरे पे खुशी थी और घरों पे मिठाई बांट रहे थे। तो इस मिठाई का मतलब ये देखिए कि आज उत्तराखंड का जो नेतृत्व है वो सक्षम नेतृत्व है और साथ साथ वो जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक बधाई के पात्र है माननीय मुख्यमंत्री जी। दूसरी चीज़ आपने कहा कि 27 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है 24/7 जो है जनहित के कार्य करती है और ये नहीं है कि कभी चुनाव आएगा तो उस समय चुनाव में जाके एक्टिव होंगे। हम जब मैंने चुनाव, मैं बता रहा हूँ, मैं जब 2022 में मैंने चुनाव जीता, उससे अगले दिन से मैंने जो है भ्रमण शुरू कर दिया और वो भ्रमण अभी भी चल ही रहा है। किस गांव में 10 बार चला गया, किसी में 5 बार चला गया, किसी में 4 बार गया, किसी में 2 बार चला गया। तो हमारा तो डेली का रूटीन वॉक है। और रही कांग्रेस की बात, आपने कांग्रेस ने कहा कांग्रेस एक्टिव हो रही, तो कांग्रेस तो 2-3 दिन की उनकी एक्टिवनेस है, उसके बाद फिर उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर खींचातानी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2027 में तीसरी बार सरकार बना रही और आज हमारी प्रदेश की सरकार चौमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है और 27 में हम 60+ सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। जी, भारत गौरव सम्मान आपको दिया गया, क्या मानते हैं, किस तरह का योगदान रहा, और क्योंकि बड़ा सम्मान रहा ये आपके लिए भी? मैं धन्यवाद करता हूं भारत गौरव फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उन तमाम लोगों को, उन एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और आप जैसे पत्रकार बंधुओं का, तो जिन्होंने मुझे मेरी काम को या मेरी क्वालिटी को, तमाम चीज़ों को पहचाना। वो गौरव सिर्फ मैं अपने लिए नहीं मानता हूँ,
वो गौरव मेरी वो अवार्ड जो है मेरी विधानसभा के उन तमाम माताओं और बहनों और नौजवान साथियों का है। उनको मैं समर्पित करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मुझे अमूल्य वोट दे करके मुझे विधानसभा भेजा। और डेफिनेटली काम करना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। और मैं कहता हूँ कि हर प्रत्येक व्यक्ति जो भी जनप्रतिनिधि है तो उसको काम करना चाहिए, अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। देखो, कोई व्यक्ति विशेष इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट कौन होती है? आम पब्लिक, जिनकी कोई नहीं सुनता है, तो उनके कामों को उनकी सुननी चाहिए। और आज मैं इसी बात की मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जब मैं किसी गांव में जाता हूँ तो वहाँ पे कोई माँ मुझे मिलती है, कोई बुजुर्ग महिलाएं मिलती है, कोई बहन मिलती है, तो ये कहती है कि अगर रात को भी मैं फ़ोन करूँ और रात को भी कोई फ़ोन करता है तो उस रात को उस फ़ोन का जो है उसको रिसीव करता हूँ और उनके जो भी कोई समस्या होती है उसका निवारण करता हूँ। तो यही चीज़ें होती है बेसिकली। और मैं पुनः आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि लंबे समय से जिस तरह से यूसीसी लागू किया गया था, यूसीसी को लेकर 1 साल पूरा हुआ, किस रूप में देख रहे हैं, कितना महत्व आप मानते हैं कि यूसीसी का रहा है और कितना कारगर रहा है यूसीसी उत्तराखंड के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ यूसीसी का जो कदम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उठाया और उत्तराखंड एक पहला अग्रणी राज्य बना कि जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पुष्कर सिंह धामी जी की किस तरीके की लोकप्रियता है और जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे उनके लिए तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो यूसीसी हुआ, एक जो समान नागरिकता संहिता, उससे 1 साल पूर्ण हुआ। लोगों में उत्साह है और लोगों में मैं हर जगह कई जगह जो है बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया यूसीसी के तहत। तो 1 साल जो है ये गौरवपूर्ण रहा है। और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आज जिस तरीके से उत्तराखंड में कानून बना है और अन्य राज्य भी उत्तराखंड को की तर्ज पर अपने राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड देवभूमि है और ऐसे में पहले हरिद्वार में, फिर गंगोत्री यमुनोत्री में और अब केदारनाथ बद्रीनाथ में ये कहा जा रहा है कि गैर हिंदू प्रवेश पर रोक लगाई जाए। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि डेफिनेटली आप भी मानते हैं और आपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारा आस्था का केंद्र है, हरिद्वार हो चाहे गंगोत्री यमुनोत्री हो, केदारनाथ बद्रीनाथ हो, तो हमारा आस्था का केंद्र है। डेफिनेटली किसी भी आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, अगर मान लिया आप गैर हिंदू की बात करते हो तो मक्का मदीना या आपके हज की यात्रा होती है तो वहाँ पे जाके कोई हमारा व्यक्ति कोई वहाँ का कोई चेयरमैन नहीं होता है या कोई अन्य जो है अन्य व्यक्ति जो है हिंदू वर्ग का व्यक्ति वहाँ पे जाके हज की यात्रा के लिए उनको अलाउड नहीं है। तो जिस तरीके से जो कदम उठाएंगे भाई, हम तो कहते हैं कि सब भाईचारे के साथ रहिए, लेकिन अगर कोई किसी की आस्था के केंद्र को छेड़छाड़ करेगा तो उसको वो ठीक नहीं। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला स्तरीय निराश्रित गौवंश अनुश्रवण समिति की बैठक की, जिसमें गौवंश के संरक्षण, भरण पोषण, गौसदन के सुचारू संचालन और नए गौसदनों के स्थापना कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वीकृत नवीन गौशालाओं के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को कार्यदायी संस्था की ओर से संचालित निर्माण कार्यों की नियमित प्रगति समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में अनकॉर्ड जनपद स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य जिले में मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की रोकथाम, नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना रहा। नशे के बढ़ते संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन की पहल अब सकारात्मक परिणाम भी देने लगी है। वही बैठक में जिलाधिकारी ने मानक विपरीत संचालित और बिना पंजीकरण संचालित नशा मुक्ति केंद्रों पर छापेमारी के भी निर्देश दिए हैं। पौड़ी के सतपुली थाने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार अचानक वार्षिक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाने की राजकीय संपत्ति, अभिलेखों, अपराध रजिस्टर और लंबित मामलों की गहनता से जांच पड़ताल की।
एसएसपी पवार ने साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि जनता से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी शिकायतों का त्वरित निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। द्वारा थाना सकूली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें जितनी हमारी राजकीय संपत्ति है जो थाने में है उनकी दशा के बारे में भी देखा गया। सब बड़े अच्छे से व्यवस्थित है। इसके अलावा जो हमारे राजकीय अभिलेख होते हैं, जितने हमारे रजिस्टर होते हैं थाने में, उनका भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी जो हमारी जांच तो जिस भी स्तर से प्रार्थना पत्र आते हैं वो त्वरित तरीके से और अच्छे से इफेक्टिव तरीके से उनका निस्तारण किया गया। अच्छी चीज़ है, पब्लिक से ही हम लोगों को फीडबैक आता है और डेफिनेटली पूरी हमारी जो थाना पुलिस है वो अच्छा काम कर रही है और हम आशा करते हैं ऐसे ही काम करें। अच्छी व्यवस्था है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा है कोटद्वार में। उसके लिए जो भी सुरक्षा प्रबंध है वो हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। जितनी ड्यूटीज जहाँ जहाँ लग रही है उन की भी हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली और आशा करते हैं अच्छी से करें। कोटद्वार में बर्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है और ऐसे में बर्ड से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया है। नगर निगम कोटद्वार के महापौर श्री सलीम सिंह रावत जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंठवाल जी, सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री ऋषि कंडवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रत्ना बटोला जी, पूर्व अध्यक्ष बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर सभी प्रकृति प्रेमियों, पर्यावरणविदों, पक्षी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों सहित सभी महानुभावों का इस बहुत विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबके यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पधारे और वन प्रेमियों ने जो फोटो शूट किए हैं वो सच में बहुत अद्भुत हैं। साथ ही युवाओं को जागरूक करने के लिए वर्ड क्विज और वर्ड फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं भी इस फेस्टिवल के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह की बहनों ने अपने स्टॉल लगाए हैं और सच में मुझे बहुत आत्मिक संतोष होता है जब मैं अपनी समूह की बहनों को देखता हूं और बहनों की तरफ देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी बहनों ने क्या शानदार काम किया। उससे पहले जब वो हमारा धन्यवाद करने लगती है कि आपने जो है हम लोगों के लिए जरूर कुछ कामों को आगे बढ़ाया है, तो मन सच में प्रसन्न हो जाता है। आज भी मेरे साथ यही हुआ कि हमारी समूह की बहनों ने यहाँ पर जो स्टॉल लगाए हैं उनके बीच में जाना बहुत एक जो सुखद अनुभव होता है। पूरे राज्य के अंदर मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, सच में मैं अनेकों बार इस बात को कह चुका हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम में कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने की, उसकी क्रांति के अग्रदूत कोई बनेगा तो हमारी मातृशक्ति मेरी बहनें बनेंगी। क्योंकि उनके द्वारा जो आज एक से एक शानदार जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, बहुत कम संसाधन और मैं जानता हूं कितनी कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां उनके जीवन में हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता, उनका कौशल, उनका मिशन बिल्कुल रुकता नहीं है, थकता नहीं है, हारता नहीं है, लगातार आगे बढ़ता जाता है। और साथ ही यह भी मैं देखता हूं कि उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो इतने अच्छे हैं कि आज बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिनको मल्टीनेशनल कंपनियां कहा जाता है, उन मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छा उत्पाद हमारी बहनों के समूह बना रहे हैं, हमारी बहनें बना रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।